खुदा ने सब कुछ पैदा किया, तो खुदा को किसने बनाया? क्या आप खुदा पर यकीन रखते हो? तो साइंसदान इसका पता नहीं लगा सके, लेकिन आपने पता लगा लिया। क्या ऐसा ही है? अगर लामहदूद वक्त हो सकता है तो लामहदूद इम्कानात क्यों नहीं? जिस लम्हे वो इसे तख्लीक करता है वो ताकतवर नहीं रहता, क्योंकि वो इसे उठा नहीं सकता। ऐसी कोई चीज वजूद नहीं रखती। जस्टिन बैरेट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी की थी। उसने देखा कि छोटे बच्चे जिन्हें इस्लाम या ईसाईयत के बारे में कुछ नहीं सिखाया गया था, वो सब एक खुदा को मानने की तरफ माइल थे। अली दावा, आपके पास हर सवाल के लिए 1 मिनट है। आप तैयार हो? क्या आप तैयार हैं? क्या आप 1 मिनट में खुदा के वजूद को साबित कर सकते हैं? आइए गूगल को देखते हैं। गूगल की मौजूदगी के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत होती है, और इंटरनेट के मौजूद होने के लिए हमें कंप्यूटर, फोन या टैब की जरूरत होती है। कंप्यूटर के वजूद में आने के लिए एक इंसान का होना जरूरी है जो इसे बनाता है, और कंप्यूटर बिजली का मोहताज है। जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि गूगल इंटरनेट का मोहताज है, इंटरनेट कंप्यूटर का मोहताज है, कंप्यूटर हमारा और बिजली का मोहताज है, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। एक दूसरे की मोहताज चीजों में लामहदूद तसलसल नहीं हो सकता। एक ऐसा मकाम होना जरूरी है जहां ये सिलसिला रुक जाए और समझ में आ सके, जो खुद कफील, खुद मुख्तार, वाजिबुल वजूद हो, और वो खुदा है। वाजिब अल वजूद कायनात क्यों नहीं हो सकती? ये अच्छा है कि आपने ये बात की, क्योंकि अव्वल तो इससे जाहिर होता है कि आप इत्तेफाक करते हैं मेरे साथ कि हमें एक वाजिबुल वजूद की जरूरत है। ये अच्छी बात है। सिर्फ ये हुआ कि आपने इसे कायनात पर लागू कर दिया, और हम कहते हैं कि ये वाजिबुल वजूद की जिद है, क्योंकि ये खुद मुख्तार, खुद कफील और जरूरी है। कायनात खुद कफील और खुद मुख्तार नहीं है, ये उलट है। लिहाजा आप इसे वाजिबुल वजूद करार नहीं दे सकते, क्योंकि ये इसकी जिद है। क्या खुदा ऐसी चट्टान बना सकता है जिसे वो उठा न सके? मेरा मानना है कि ये सवाल ही गलत है। लोग ये सवाल पूछते हैं जैसे कि एक दुरुस्त सवाल हो। मैं सवाल पूछता हूँ कि क्या खुदा फना हो सकता है? हरगिज नहीं, क्योंकि ये मुतजाद है। ये ऐसे ही है कि मैं कहूँ हफ्ते में कितने दिन हैं, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं। ये हाँ या नहीं वाला सवाल नहीं है। मुझे पूछना चाहिए कि हफ्ते में कितने दिन हैं? 7। तो बात यह है कि इसी तरह ये सवाल भी गलत है। यानी आपका ये कहना कि क्या खुदा इतनी बड़ी चट्टान बना सकता है जो वो उठा ना सके? फिर जब वो इसे बनाएगा तो वो ताकतवर तो ना हुआ, क्योंकि वो इसे उठा नहीं सकता। ऐसी कोई चीज वजूद नहीं रखती। ये सिर्फ एक सवाल है जो इसी मकसद से पूछा जाता है। क्या एक से ज्यादा खालिक हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि फिर हम वाजिबुल वजूद की बहस की तरफ वापस चले जाएंगे। अगर एक से ज्यादा खालिक होते, फिर सवाल ये है कि वाजिबुल वजूद एक कैसे हो सकता है जो खुद मुख्तार, खुद कफील हो। अगर कोई दूसरा खालिक भी है तो फिर वो मुहताज हुआ, फिर वो वाजिबुल वजूद तो ना हुआ। तो सवाल ये है कि अगर 2 खालिक होते, अव्वल तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है वो इक़्तिदार के लिए एक दूसरे से लड़ पड़ते। तो इससे मालूम होता है कि 2 ताकतें जो एक दूसरे से लड़ रही हों वो मोहताज हैं, क्योंकि उन्हें दूसरे को मारने के लिए ज्यादा ताकत दरकार होगी। इसलिए हम समझते हैं कि एक वाजिबुल वजूद होना लाजिम है जो खुद मुख्तार, खुद कफील और वाजिबुल वजूद हो। खुदा ने सब कुछ पैदा किया, तो खुदा को किसने बनाया? ये सवाल ही गलत है। फिर कहता हूँ ये गलत सवाल है। सिर्फ इसलिए कि किसी ने सवाल पूछ लिया इसका यह मतलब नहीं कि एक दुरुस्त सवाल हो, क्योंकि हम सिर्फ अपनी कायनात के अंदर सबब और असर को देखते हैं। इसके लिए एक डिजाइनर की जरूरत होती है कि वो आए और कहे किसने पैदा किया। वो डिजाइनर, आप समझ नहीं सके कि वो डिजाइनर कौन है। बात फिर वाजिबुल वजूद के मसले की तरफ लौट जाती है। सिफात क्या हैं? वो खुद मुख्तार है, वो खुद कफील है, वो वाजिबुल वजूद है। अगर आप सिर्फ इन 3 चीजों को तस्लीम करते हैं, आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ये सवाल कि खुदा को किसने पैदा किया है, क्या खुदा ऐसी चट्टान बना सकता है जो वो उठा न सके, क्या खुदा का वजूद फना हो सकता है, ये सब वो सवालात हैं जो दुरुस्त नहीं है। ये वजूद ही नहीं रखते। आप जो सवाल पूछ रहे हैं ऐसी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि अगर कोई खुदा होता जिसने उसे पैदा किया होता, फिर वो मोहताज बन जाता, फिर वो खुद कफील नहीं रहता। तो हमारा ये कहना कि ये खालिक अगर वाजिबुल वजूद है, खुद मुख्तार है, खुद कफील है, वाजिब है, सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है। जब और बहुत से मज़ाहिब भी हैं तो इस्लाम ही क्यों? हाँ, ये एक सवाल है जो कि मैंने इस्लाम लाने से पहले खुद से किया था। इस्लाम ही क्यों? और जब मैंने खुद तहकीक की और जिस फितरत के साथ पैदा हुआ था, जस्टिन बैरेट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी की थी। वो इस नतीजे पर पहुंचा कि छोटे बच्चे जिन्हें इस्लाम या ईसाईयत या किसी और मजहब के बारे में कोई तालीम नहीं दी गई थी, वो सब एक खुदा को मानने की तरफ माइल थे, ना 2 ना 3। तो मैंने खुदा पर यकीन करने के लिए अपने तौर पर यह तरीका इख्तियार किया। लेकिन सवाल ये था कि इस्लाम ही क्यों? मैंने खुद से यही सवाल किया, और जब मैंने इस पर गौर किया तो मुझे हकीकी तौहीद महसूस हुई, अपने हकीकी मायनों में। क्योंकि अगर आप ईसाइयों के पास जाएं तो वो कहते हैं कि हम तौहीद परस्त हैं और वो 1 में से 3 को मानते हैं। आप हिंदुओं के पास जाएं, वो कहते हैं कि हम 10 लाख खुदाओं को एक ही मानते हैं। नुक्ता यह है कि खालिस तौहीद उस इबादत और उस बात को समझने में है कि खुदा कौन है, सिर्फ इस्लाम में है। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर कुरान की बात की जाए, ये जमीन पर वाहिद आसमानी किताब है
जिसकी हिफाजत की जा रही है और इसके मौजज़ात हम देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी ईसाई के पास जाता हूँ और मैं कहता हूँ मैं ईसाईयत कबूल करना चाहता हूँ, मुझे दिखाओ। तुम कहते हो यीशु अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदगी बख्शी वगैरह वगैरह खुदा के हुक्म से, मुझे दिखाओ। अगर आप यहूदियों के पास जाएं और कहें कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये काम किया है तो मुझे दिखाओ, क्या वो आपको दिखा सकते हैं? नहीं, वो नहीं दिखा सकते। अगर वो आकर हमसे कहें कुरान का मौजज़ा क्या है, हम कहेंगे ये कुरान है और हम आपको दिखा सकते हैं, आप इसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसका तज्जिया कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी इसी से सीखते हैं। कुरान तमाम इंसानों के लिए है और आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, इसका तज्जिया कर सकते हैं। लेकिन वो मौजज़ात जो दूसरे अंबिया से जाहिर हुए, आप इन्हें कभी साबित नहीं कर सकते, क्योंकि खास उसी वक्त के लिए थे और कुरान हमेशा के लिए है। क्योंकि हमारे यहाँ एक तरीका और जुबानी रवायत है जो कि कुरान है, जिसे हम और हमारे बाद की नस्लें परख सकती हैं। और मैंने इस्लाम कबूल करने से पहले यही किया था। मैंने इसे परखा, इसे पढ़ा, पेशीन गोइयों को देखा, मैंने मौजज़ात को देखा। मैंने कहा यह कलाम अल्लाह के सिवा किसी का नहीं हो सकता। आपने हमें बताया कि कुरान की मौजज़ात हैं। क्या आप हमें कुरान का कोई मौजज़ा बता सकते हैं? मैं सखावत करूंगा और मैं आपको 3 मौजज़े बताऊंगा। जिंदगी में कभी कभी सखी भी बनना पड़ता है। देखें, पहला मेरे ख्याल में बहुत गहरा है, बहुत अहम, क्योंकि जो कुछ हमें बताया जाता है, मिसाल के तौर पर कि सूरह मसद में अल्लाह सुब्हानो ताला अबू लहब का जिक्र करता है और ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अबू लहब एक बयान दे सकता था और पूरा इस्लाम जमीन बोस हो जाता। अल्लाह कुरान में फरमाता है अबू लहब और उसकी बीवी आग, जहन्नुम की आग में जा रहे हैं, वो काफिर ही मरने वाले हैं और जहन्नुम में दाखिल होंगे। अब अगर आप इस पर गौर करें तो अबू लहब को इस्लाम को गलत साबित करने के लिए सिर्फ एक काम करना था, क्योंकि कुरान साफ कहता है तुम जहन्नुम की आग में जाने वाले हो, तुम और तुम्हारी बीवी, और तुम काफिर ही मरोगे। तो बात यह है कि अबू लहब कह सकता था, एक सेकंड ठहरो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये लो, तुम्हारा मजहब तो झूठा है, क्योंकि तुम्हारा मजहब कहता है कि मैं जहन्नुम में जाऊंगा, तुम्हारा मजहब कहता है कि मैं काफिर ही मरूंगा, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। उसने ऐसा नहीं किया, वो काफिर ही मरा। मेरे नजदीक ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि सब कुछ गलत साबित करने के लिए उसने सिर्फ एक बयान देना था। वो चाहता था, वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकना चाहते थे। इस सब के मुकाबले में उसे सिर्फ ये करना था, 10 सेकंड का कलमा शहादत, और वो पूरे दीन को कुचल डालता। उसने नहीं किया। दूसरे नंबर पर एक और सबूत है। मसलन कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानो ताला जिक्र करता है मूसा अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने का। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला हुक्मरान को बादशाह कहता है, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में वो हुक्मरान को फिरौन कहता है। लेकिन बाइबल में ईसाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने का जिक्र करते हैं और वो इसे फिरौन कहते हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में भी वो इसे फिरौन कहते हैं। ये एक तारीखी गलती है, क्योंकि जब उन्होंने रोजेटा स्टोन को समझा, जो कि मिस्री तस्वीरी खत को समझने का जरिया है, उन्हें पता चला कि उस जमाने में कोई फिरौन नहीं था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में उस खानदान का कोई वजूद ही नहीं था, वहां बादशाह होते थे। कुरान को ये कैसे मालूम हुआ? फिर भी वो कहते हैं कि कुरान बाइबल की नकल करता है। कुरान ने गलती नकल क्यों नहीं की? और उससे ये कैसे मालूम हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में हुक्मरान बादशाह होता था, फिरौन नहीं? उसे ये कैसे मालूम हुआ? ये दूसरी मिसाल है। नंबर 3, अल्लाह सुब्हानो ताला सूरह रोम में फरमाते हैं, अहले रोम मगलूब हो गए। मौरखीन का कहना है कि जिस तरह रूमियों को अहले फारस के हाथों शिकस्त हुई, उनका दोबारा फतह पाना तो दूर, ये तसव्वुर करना भी महाल था कि उनका वजूद बाकी रह जाए। अल्लाह सुब्हानो ताला कुरान में फरमाता है, रूमियों को शिकस्त हुई है, लेकिन वो अनकरीब फतह हासिल करेंगे। ये एक बड़ा दावा है। ये ऐसे है कि मैं कहूं हम आपके साथ मिलकर अमेरिका पर कब्जा कर लेंगे और हम अनकरीब ट्रंप को शिकस्त देंगे। ये बहुत अजीब है। ये एक बड़ा जुआ है। और 3 से 7 साल या 3 से 9 साल के बाद रूमी आते हैं और फारसियों को शिकस्त दे देते हैं। ये सब तारीख का हिस्सा है और ये सिर्फ चंद मिसालें हैं। ऐसी सैकड़ों चीजें हैं, सैकड़ों। मैं आपको सिर्फ 3 बता रहा हूं और मैं और भी बता सकता हूं। आप खुदा पर यकीन रखते हो तो साइंसदान इसका पता नहीं लगा सके, लेकिन आपने पता लगा लिया। क्या ये ठीक है? ये बात नहीं है कि मैंने पता लगा लिया। हम अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। साइंस का ताल्लुक हवा से खमसा से है, जो आप देख सकते हैं, यानी तजर्बात पर मबनी। तो हम जो कहते हैं बहुत सादा सी बात है। ऐसे साइंसदान भी मौजूद हैं जो इन चीजों पर यकीन रखते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं मिसाल के तौर पर कि खुदा मुझे दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं इस पर यकीन नहीं रखता। जानते हैं साइंस माफूकुल फितरत चीजों के बारे में बात नहीं करती, ये फिजिकल से रोकती है। लेकिन हम जानते हैं, मसलन साइंसदानों ने हाल ही में डार्क मैटर दरियाफ्त किया है। डार्क मैटर एक ऐसी चीज है जिसे वो देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते। तो खुदा का मामला भी ऐसा ही है। क्या आप खुदा को देख सकते हैं? क्या आप खुदा को छू सकते हैं? नहीं। क्या आप उसे सूंघ सकते हैं? नहीं। क्या आप खुदा को सुन सकते हैं? नहीं।
क्या आप खुदा को देख सकते हैं? नहीं, लेकिन आप उसके वजूद का इनकार कर देते हैं। जबकि डार्क मैटर के साथ भी यही मामला है, वही चीज है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, डार्क मैटर मौजूद है। ये कैसा तजाद है? पहले खुदा मौजूद नहीं है क्योंकि मैं इसे छू या महसूस नहीं कर सकता, लेकिन डार्क मैटर, तजाद, आप दोहरा म्यार क्यों रखते हैं? यह बतौर साइंसदान एक मसला है। मैंने कोई नई चीज तो नहीं दरियाफ्त की। मैं अपने मंतक की इस्तदलाल, अकल का इस्तेमाल करता हूँ सादा नताइज तक पहुंचने के लिए, और मुझे साइंसदान बनने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े साइंसदान हैं। आप जानते हैं ऐसे लोग भी गुजरे हैं जो खुदा पर यकीन रखते थे और वो साइंसदान थे, जैसे आइंस्टाइन। वो एक आला ताकत पर यकीन रखता था। तो साइंस या साइंसदान का मामला और खुदा का मामला आपस में मुतजाद नहीं है। आपको ऐसे साइंसदान भी मिलेंगे जो मुसलमान हैं या ऐसे साइंसदान जो ईसाई हैं। तो हाँ, ये दरियाफ्त नहीं है। क्या आप में मशहूर मुल्हिदों के साथ बात करने की हिम्मत है? अगर आपका उनसे सामना हो तो आप क्या करेंगे? मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि सच ये है कि मुझे परवाह ही नहीं है कि आप कितने बड़े मुल्हिद हैं, कितने बड़े साइंसदान या प्रोफेसर, मुझे परवाह नहीं है। मेरा तरीका यही रहेगा। आप जानते हैं कि मैं वही दलाइल पेश करता हूँ और आपको उनका जवाब देना होगा। मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि जिस रास्ते पर मैं हूँ मैं जानता हूँ कि मैं 100% यकीन से, दलील से, अकल से हूँ कि इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आप कम से कम डीस्ट होना कबूल करें या खुदा का कायल होना। इस पर काम हो सकता है डीज़म। तो मुझे परवाह नहीं कि आप प्रोफेसर हैं, मुझे परवाह नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अकल रखते हैं, हम दलील दे सकते हैं कि 100% उनके लिए कोई राह फरार नहीं है। अगर लामहदूद वक्त हो सकता है तो लामहदूद इम्कानात क्यों नहीं? ये एक अच्छा सवाल है। इसका जवाब देने के लिए मुझे पानी पीना पड़ेगा। ये गिलास खाली है। हाँ, खाली। अगर हम लामहदूद वक्त कहते हैं, क्योंकि इसकी दलील यहां यह है कि अगर आप लामहदूद वक्त देते हैं तो कुछ भी हो सकता है। ये गलत फहमी है, क्योंकि सिफात बनाने के लिए बतौर दलील अगर मुझे चॉकलेट चीज केक पसंद है, चॉकलेट चीज केक नहीं, चले किसी तुर्की डिश की बात करते हैं, एक उम्दा सुतलच। अगर मैं एक सुतलच लेना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ चले इसे एक लामहदूद वक्त देते हैं, क्या मुझे कभी सुतलच मिलेगा? और वैसे मुझे खास तौर पर ऊपर से जला हुआ सुतलच बहुत ज्यादा पसंद है। क्या हम इसे कभी हासिल कर सकेंगे? नहीं, क्योंकि वक्त की मसावात गैर मुतल्लिक है। अगर मुझे जैसा सुतलच पसंद है उसे बनाने के अज्जा इसमें मौजूद नहीं है, तो आपको कभी भी सुतलच नहीं मिलेगा। ये भी इतनी सादा सी बात है। वक्त का कोई ताल्लुक नहीं है, वक्त का इससे क्या लेना देना। आइए इसे लामहदूद वक्त दें। क्या फरारी हासिल कर लेंगे? नहीं। लामहदूद वक्त दें। क्या हमें कायनात मिलेगी? नहीं, क्योंकि वो सिफात जो कायनात या फरारी या मेरा सुतलच बनाने के लिए जरूरी है वो मौजूद नहीं है। लिहाजा अगर सिफात मौजूद नहीं तो आप इसे कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन उम्मीद है कि इसके बाद मुझे सुतलच मिलेगा। ठीक है, हमारे सवालात पूरे हो चुके। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, आपने इस्लाम कबूल क्यों नहीं किया? जबकि मैं सब सवालात का जवाब दे चुका हूँ। मेरा मतलब मेरे साथ दोहराएं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। हम मुसलमान हैं। दोस्तों, ये एक अच्छी गुफ्तगू थी। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बिस्किट, तुर्किश चाय है। देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ अक्सर आना पड़ेगा। जरूर, चलें इसका मामूल बनाते हैं। फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।